हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके मुंह से हमने बड़ा हिट एंड रन सुना है, हिट एंड रन स्ट्रेटेजी के बारे में सुना है। तो इंडिया में जनरली लोगों ने हिट एंड रन और हाई रोलर गैम्बलर्स के बारे में बात करना तकरीबन तकरीबन 2 साल से ही मैंने देखा है, यूट्यूब पर शुरू किया मेरे वीडियोस के बाद में। और ये मैंने भी नहीं खोजा, मैंने बहुत जब मैंने यूट्यूब पर कसिनोज को लेके वीडियो बनाने शुरू किए तो मैंने इस पर रिसर्च की, क्योंकि मैं इस पर एक बुक लिखने वाला था कई साल पहले। और बुक लिखना काफ़ी एक्सपेंसिव और बोरिंग होता है, तो फिर मैंने यूट्यूब पर इसके वीडियो डालना शुरू किया। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत साल पहले लास वेगस की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। वहाँ पर उन्होंने बहुत गहराई से वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो वहां पर एक व्यक्ति ने जो कसिनो की तरफ से कसिनोज के बारे में बात कर रहा था, उसके मुंह से एक वर्ड निकला हिट एंड रन गैम्बलर और हाई रोलर गैम्बलर। तो मैंने फिर उस पर और रिसर्च किया और उसके बाद मैंने इस बारे में बात करना शुरू किया। तो अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हिट एंड रन की बात करने लग गए हैं। चलो, अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज ही सिखाएंगे आपको। तो हिट एंड रन गैम्बलर क्या होता है? आप लोगों ने एक सलमान खान का केस सुना होगा, हिट एंड रन की धारा लगी थी। हिट एंड रन मतलब हिट करके भाग जाना। तो हमारे संविधान में एक धारा है, हिट एंड रन मतलब कि किसी ने टक्कर मारी और भाग गया। तो वहां पर वो गैर कानूनी है, पर हम ये उस बारे में बात नहीं कर रहे। पर ये चीज उससे मिलती हुई हिट करके भाग जाना। तो यहां पर हिट करना मतलब कोई रोड एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे। यहां पर हिट करना मतलब कसिनो को, गैम्बलिंग को हिट करके भाग जाना। ऐसे छोटे से चोट मारी और भाग गए, छोटी सी चोट मारी और भाग गए। चोट का मतलब कि छोटा सा विन किया और भाग गए, छोटा विन किया भाग गए, छोटा पैसा लेके आए, छोटा विन किया भाग गए। टिकना ही नहीं है वहां, खाना खाने नहीं रुकना है, वहां दारू पीने नहीं रुकना है, वहां पर गप्पे मारने के लिए नहीं रुकना है। वहां पर माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे आप जैसे लोग होते हैं, बातचीत करने में बड़ा मजा आता है, इधर उधर की बातें होती है, हवाबाजी होती है, डांस होता है, लाइव म्यूजिक होता है, ये सब कुछ होता है। पर हिट एंड रन गैम्बलर कभी नहीं रुकता। वो अपना हिट करता है, अपना पैसा, छोटा सा पैसा कमाता है और निकल जाता है। कसिनोज हमेशा हिट एंड रन गैम्बलर्स को नापसंद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये हार गए तो उतना ही हारेंगे जितना लेके आए हैं, लाते ही छोटा सा है। और ना ये कभी बड़ा जीतते हैं, ना ये बड़ा कभी हारते हैं। ठीक है, तो हिट एंड रन गैम्बलर क्या होता है? छोटा सा अमाउंट जीतते ही निकल जाता है। और हिट एंड रन गैम्बलर ज्यादा लंबे वक्त तक टिके रहते हैं गैम्बलिंग की दुनिया में, और उससे अपने कई लोग घर भी चलाते हैं। हिट एंड रन मतलब आप छोटा अमाउंट लेके आए, उससे थोड़ा बहुत ट्राई किया, और जैसे ही अमाउंट आपका डबल से ट्रिपल के बीच में हुआ, वो भाग जाते हैं। वो एक दिन में बड़े अमाउंट जैकपॉट वगैरह की कामना नहीं करते। ये होते हैं हिट एंड रन गैम्बलर। ये छोटा छोटा हिट करते हैं और रोज करते रहते हैं। जैसे 100 सुनार की एक लुहार वाली बात होती है ना, ये लुहार की तरह छोटी छोटी चोट करते रहते हैं। वो जो हाई रोलर गैम्बलर होते हैं ना, वो सुनार की तरह होते हैं, बड़ा खेलते हैं, एक बार बड़ा जैकपॉट दिखाते हैं। पर कितने बड़े हार चुके होते हैं, कितनी बार हार चुके होते हैं, वो किसी को नहीं पता होता। हमें उनकी जीत तो दिख रही होती है, वो जीत का तो डंका बजाते रहते हैं। तो आपको हिट एंड रन गैम्बलर बनना है। हिट एंड रन गैम्बलर के लिए क्या होता है कि जैसे आपने अपना एक बजट बनाया, उस बजट को आपने उतने दिन में डिवाइड किया जितने दिन आप अपने आप को देना चाहते हो ट्राई करने के लिए गैम्बलिंग की दुनिया में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं गैम्बलिंग के हक में नहीं हूं। गैम्बलिंग को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो आपको कुछ देर तक सर्वाइव तो कर सकते, सर्वाइवल मोड में तो रखेगी, पर एंड में आपको जीरो कर देगी। हार, आप अपना पैसा सब दे जाओगे इसमें। और अगर जब तक मान लो आप जीत भी रहे हो किसी स्ट्रेटेजी की वजह से, तो ये डर बरकरार हमेशा रहेगा आपके ऊपर कि आप कभी भी हारना शुरू कर सकते हो। और गैम्बलिंग फ्लो में चलती है। जब जीत का फ्लो चलता है तो ऐसे ही हार का भी फ्लो चलता है। जब हार का फ्लो चलेगा तो कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, जितना मर्जी मेरा भाषण सुन लो, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गैम्बलिंग छोड़ना ही सब एकमात्र सॉल्यूशन है। तो मैं ये चीजें सिर्फ इसलिए बताता हूं कि जो लोगों को लत पड़ चुकी है, जो लोग इससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं और रोज खेल रहे हैं, तो कम से कम वो इस हिसाब से खेलें कि उनका छोटा नुकसान हो और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आए, और अगर नुकसान होना हो तो छोटा नुकसान हो। मेरी स्ट्रेटेजी से आप कभी भी बड़ा अमाउंट नहीं जीत सकते, पर यह भी गारंटी है कि आप बड़ा अमाउंट भी नहीं हारोगे। हिट एंड रन गैम्बलर के तरीके से आप खेलोगे तो आप क्या हारोगे, बल्कि जीत के ही आओगे। और अगर हारोगे भी तो छोटा अमाउंट हारोगे, तो आपके पास ना तो आपको ज्यादा दुख तकलीफ होगी ना, और आपके पास आगे के लिए भी बैकअप बचा रहेगा। तो आपके पास जो भी अमाउंट होता है उसको आप, अगर आप इसमें फंस चुके हो और बहुत पैसा हार चुके हो, तो आपको ये करना है कि यार ठीक है, मैं अपने आप को 1 महीना और दे रहा हूं, या 20 दिन और दे रहा हूं, या 2 महीने दे रहा हूं, जो भी। तो जो भी आपका पैसा बचा है, बैकअप है, या जो भी आप अरेंज कर सकते हो, उसको उतने दिन में डिवाइड कर दो। तो पर डे का जितना अमाउंट आएगा, वैसे मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि पर डे डेली कभी नहीं खेलना चाहिए। अल्टरनेट डे पे मिनिमम खेलो।
रोज मत खेलो। गैम्बलिंग में एक सिंपल सा नियम है, जितना ज्यादा खेलोगे उतना हारोगे, जितना कम खेलोगे उतना बचे रहोगे। लोग बोलते हैं हमने तो बहुत मोटा पैसा कमाया, फिर लगातार खेलते रहे, सब चले गया। ये बहुत लोगों की कहानी है। तो हमेशा ब्रेक ले लेके खेलना, और कई कई दिनों का ब्रेक लेके खेलना। तो आपको वो अमाउंट को डिवाइड करना है, उसके बीच में ब्रेक, कुछ दिनों के गैप आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो। कुछ लोग अल्टरनेट डे कर सकते हैं, कुछ लोग लगातार 3 दिन खेलने का 3 दिन का गैप ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। गैप लेना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। और उस अमाउंट को आपने पर डे पे डिवाइड किया, पर ये ध्यान रखना कि कुछ नियम कागज पे लिख लेना कि वो अमाउंट जाने के बाद आप एक भी रुपया ट्राई नहीं करोगे, आप फिर अगली बार ट्राई करोगे। आप क्योंकि आपने पर डे पे डिवाइड किया, तो अभी आपके पास बहुत सारे दिन हैं, तो आपको ये नहीं कि आज ही जिद पे नहीं आना है, बदला नहीं लेना है। तो वो हिट एंड रन गैम्बलर क्या करते हैं, उनका एक बजट होता है पर डे का। वो आते हैं चुपचाप, उस बजट का खेलते हैं, 0 हो गए तो अपना चुपचाप खाते पीते चले जाते, भाग जाते तुरंत। अगर वो छोटा अमाउंट है, जैसे उससे प्लस हुआ है तो तुरंत निकल गए। उनका सिंपल सा हिसाब होता है। तो वो छोटे अमाउंट से ट्राई करो। उस दिन अगर आप प्लस में आ गए, टारगेट डिसाइड रखना कितना प्लस होना चाहिए, और वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 1:2 का प्रॉफिट को बात करता हूं, मतलब 1000 का 3000, 10,000 का 30,000। 30,000 से ज्यादा अगर कोई करने वाला है, 1:3 से ज्यादा करने वाला है, तो भी वो आदमी पक्का बर्बाद होगा। इसका मतलब है कि उसके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और 30 से डबल से कम करने वाले भी माइनस में रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखना। इसलिए मैं उस स्ट्रेटेजी के तो बिल्कुल खिलाफ हूं जो कहते हैं कि यार 1 लाख रुपया लाओ, 5,000 रुपये रोज के कमाओ। नहीं, आप 1 लाख रुपया ला के 5,000 रुपये रोज कमा सकते हो। 10 में से 9 दिन कमाओगे, पर एक दिन जब हारोगे तो आप पूरा 1 लाख रुपया हार जाओगे। वो जब जितना कमाया उतना चले गया, फिर आपके अंदर जन्म लेगी फ्रस्ट्रेशन, खुंदक। फिर आप जिद पे आओगे, बदला लेने जाओगे, और बदला लेने के चक्कर में आप और भी बहुत सारा पैसा उसमें घुसेड़ दोगे। इसलिए एक बात समझो, यार फोन को क्या हो रहा है, गिम्बल में बैटरी नहीं है, क्या है, क्यों गिर रहा है ये? चलो इस वीडियो को ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, इतने में ही। तो फिर गिर गया ये। काम नहीं कर पा रहा है फोन। तो चलो, आप लोग मोटी बात तो समझ ही गए मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ। छोटे अमाउंट के साथ खेलो और हिट एंड रन गैम्बलर बनो। हिट एंड रन गैम्बलर बनो आप, और गैम्बलिंग छोड़ दो तो सबसे बढ़िया है। छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। हाई रोलर गैम्बलर मत बनो। हाई रोलर गैम्बलर क्या होता है उसका भी मैं वीडियो जरूर बना करके आपके अपने चैनल पर डाल दूंगा, और जल्दी मैं इसमें लाइव आऊंगा। तो कोई भी सवाल हो आपके इन सब स्ट्रेटेजीज को पूछने का, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे मेरे लाइव सेशन में पूछ सकते हो। मैं हर हफ्ते में एक बार लाइव आता हूँ, और आने की कोशिश भी करूंगा कि टाइम टू टाइम लाइव भी आऊँ इसमें। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। ये जो वीडियो में आगे पीछे हुआ है कैमरा वैमरा, इसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरी शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।